नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। जिले में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ के साथ लाठी डंडों से जमकर पीटा। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर अयोध्या से है, जहां गौरा ग्यासपुर तिराहे पर थाना अध्यक्ष अशोक यादव और रामपुर भवन के चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे निगरानी पर थे। इसी दौरान दो बाइक सवारों को जब रोका गया तो वो भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करने लगी। वहीं इस बीच दोनों पक्ष में गोली भी चली। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताते चले कि गत दिनों से सेवानिवृत्त अध्यापक राम तीरथ तिवारी की निर्मम हत्या में नामजद अभियुक्त की तलाश में स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी छापेमारी कर अभियान चला रहे थे। वहीं मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद स्थानीय पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली है। क्षेत्र तारुण में दिनांक 11/8/2023 को एक रिटायर्ड शिक्षक पे बलेरो चढ़ाकर के हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया था। मामले की जानकारी होते ही परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना तारुण पर मुकदमा अपराध संख्या 209/23 अंतर्गत धारा 302, 120 बी आईपीसी दर्ज किया गया था। इसी मामले के क्रम में एक वांछित अभियुक्त जुबैर खान की पुलिस को तलाश थी, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल थाना क्षेत्र तारुण में कचौलीपुर ग्यासपुर के पास पुलिस के द्वारा जब आगामी त्योहार के संबंध में मोटरसाइकिल चेकिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी समय सामने से आती एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को बांदा में अखिलेश यादव लोक जागरण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने तैयारियों का जायजा लिया। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज से अखिलेश यादव 2 जिलों के दौरे पर निकले हैं। अखिलेश 2 दिन बांदा और फतेहपुर में रहेंगे। आज बांदा पहुंचेंगे, वहीं कल गुरुवार को वो फतेहपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने लोगों को अपने बच्चों के बर्थडे धूमधाम मनाते देखा होगा, लेकिन ऐसा शायद आज से पहले नहीं देखा होगा कि कोई अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हो। खबर यूपी के बरेली से है, जहां निसंतान दंपत्ति ने 2 कुत्तों को पाला और 1 साल का होने पर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। दरअसल रेनू और श्याम बिहारी के कोई औलाद नहीं है, वो निसंतान है और दोनों ने कुत्तों को ही अपनी संतान मान लिया है। तो भाई भैया की बहुत करते थे। भैया ने दावा भी करा, लौंडियन का ब्याह में खर्चा पूरा किया, मगर बाद में पूरा दिया। तब भी बोले जब जमीन हमें तो हम तो इनके नाम करवा देंगे, साले भैरों के। एक भी नहीं, ये 2 बच्चे हमारे तो भैरों क्या हम किसी को नहीं मान सकते। ये हम तो आराम से पालते हैं, ये आराम से। एक ने ईंट भी मारी तब भी हमने कुछ नहीं किया, खून से गिरा इसके खून से। गोंडा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नंदिनी नगर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया और इस दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया और साथ ही कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ। वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए बाबा रामदेव और पहलवानों के मुद्दे पर भी चर्चा की। अगर तय किया जाए कि किसके कारण बंटवारा हुआ तो सबसे अधिक जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाती है कि उनके जिद के कारण या उनके गलत नीतियों के कारण, गलत सपोर्ट के कारण इस देश का बंटवारा हुआ। और मेरे मित्रों, यही इतना नहीं हुआ, उधर देश का बंटवारा हो रहा था और उधर पाकिस्तान की सेना ने
कबायलियों के देश में अगर तय किया। यूपी के हरदोई में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने के कारण घटना हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों को निकलवाया और मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। थाना सांडी के क्षेत्र में गांव नावपुरवा है। नावपुरवा गांव के बाहर ही एक पुराना तालाब है जिसमें काफी पानी भरा हुआ था। तो गांव नावपुरवा मजरा धोंदी के 2 छोटे बच्चे थे। शिवम पुत्र छोटे, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, और अंकुल उर्फ आदर्श पुत्र हरिराम, जिसकी उम्र भी 11 वर्ष थी। ये लगभग 4:30-5 बजे नहाने तालाब में चले गए, जहां ये डूब गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर गोताखोरों की मदद से इनको निकाला गया। इलाज के लिए तुरंत CSE अस्पताल सांडी ले जाया गया। वहां से ये रेफर हो गए जिला अस्पताल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी के निघासन दक्षिण वन रेंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा और DFO सौरीश सहाय भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान फील्ड डायरेक्टर और DFO ने मौके पर मौजूद राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया। खबर मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री ने बिहारी मंदिर वृंदावन में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया और सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता धनराशि और सभी घायलों का निःशुल्क इलाज की घोषणा की। साथ ही हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके अलावा मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें, बिहारी मंदिर के निकट पुरानी इमारत का ऊपरी हिस्सा गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया था। खबर मथुरा से है, भारत की रक्षा करते हुए सीमा पर तैनात पुष्पेंद्र सिंह सर्च ऑपरेशन में शहीद हो गए थे और जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया तो मौके पर मौजूद शहीद के परिवार से जिलाधिकारी ने शहीद स्थल पर लाइट और पानी की व्यवस्था और शहीद के गांव में शहीद के नाम का स्टेडियम बनवाने को कहा था, मगर 5 वर्ष बीते जाने के बाद भी कोई भी वादा शासन प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया। परिजनों ने बताया कि कई बार जिलाधिकारी और एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और न ही कोई विकास कार्य हुआ है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा भाई शहीद हुआ था, तो सरकार ने, विधायक ने, मंत्रियों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि आपके यहाँ स्मारक बनाया जाएगा और आपके प्रतिमा लाई जाएगी, स्टेडियम बनाया जाएगा, गांव का रोड बनाया जाएगा, बिजली लाई जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो कहाँ तक काम हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ है। शहीद स्मारक भी हमने पूरे परिवार ने पैसों से बनवाया, अपने पैसों से पूरी कर करके शहीद स्मारक बनाया है। सरकार का कोई इसमें 1% भी नहीं चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि हमारे भाई की प्रतिमा लाई जाए और जो भी स्टेडियम का कार्य है, लाइट का कार्य है, ये जल्दी से जल्दी 1 महीने दिवस के अवसर पर हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं जो भी शहीद के कार्य हैं वे तुरंत कराए जाएं। इस विषय में हम माननीय क्या क्या कार्य हैं? कार्य प्रतिमा रखी जाएगी, आगे खरंजा है, लाइट, पानी की व्यवस्था कराई जाए और जो खेल मैदान प्रस्ताव किया है उसकी बाउंड्री होनी है। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ तक शहीद स्मारक निजी खर्चे से बनाया गया है, जिसमें 1 रुपए की सहायता राशि किसी ने नहीं दी है, ना तो मंत्री ने, ना विधायक ने, ना किसी शासन प्रशासन से। हम यही अनुरोध करते हैं जो भी शहीद। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां न्यू जीवन ज्योति हॉस्पिटल से मामला सामने आ रहा है। बता दें, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने लापरवाही का कारण बताते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराने में जुटी। वहीं कार्रवाई की बात भी कह रही है पुलिस। पेशेंट हमारे पास 1 बजे के आसपास आया है और पेशेंट लेबर पेन में था। पेशेंट का करंट का कोई अल्ट्रासाउंड, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। मानवता दिखाते हुए हमने अपने स्टाफ से, जो ट्रेंड स्टाफ है, हमने उनसे नॉर्मल डिलीवरी कराई। उनका अल्ट्रासाउंड हमने नहीं कराया।
1 घंटे के अंदर ही उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चा आईयूडी था, बच्चा बिल्कुल नीला पड़ गया था, ना ही क्राई किया है, बिल्कुल बच्चा आईयूडी था। इसीलिए घर वाले हंगामा कर रहे हैं। असल पेशेंट हमारे पास। खबर रायबरेली से है, जहां चौकी प्रभारी की नेक पहल पर लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें, स्कूटी सवार की टक्कर ट्रक से हो गई थी, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने दरिया दिली दिखाई और अपनी निजी वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद भी सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनन फानन में कार चालक अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी एक गजेंद्र नाम का व्यक्ति जो है यहाँ बताया जाता है 2 लड़के में कहीं वो रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे आया। अभी एक गजेंद्र नाम। खबर रायबरेली से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष परशेतपुर पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें, अध्यक्ष मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे, जहां उन पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत रही कि गनर के द्वारा बीच बचाव कर अध्यक्ष की जान बचाई गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी। लगभग 22 साल से जब मैं परशेतपुर रहता हूं तो दर्शन करने जाता हूं, तो लगभग 10:30 बजे मैं माता के दरबार गया। एक भीम निर्मल सनाब अमरनाथ निर्मल, ये लड़का लगभग चुनाव क्या लगभग 4-6 साल से हमें टारगेट करता है किसी के कहने पे। इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ है जो हमें टारगेट करता है। इसको मोहरा बनाया जाता है और कई लोग इसमें लगे हुए हैं। समय आने पर उसका भी खुलासा होगा कि कौन कौन इसके साथ इसका सहयोग कर रहे हैं, वो पुलिस स्वयं निकाल लेगी। ये निरंतर है, पहली बार नहीं है, निरंतर ये मेरे। जब भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय पैदल यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें, पैदल यात्रा ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के अरखा से शुरू होकर 8 गांव होते हुए शहजादपुर में रुकी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पैदल यात्रा शुरू करते हुए कहा कि सेवा ही संकल्प हमारा उद्देश्य है। हम जनता के बीच जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य मंत्री की कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। अरखा से शुरू होकर जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, काफिले में लोग जुड़ते गए। भीषण गर्मी और उमस के बीच हाथ में कलश लिए राज्य मंत्री और उनके सहयोगियों ने यात्रा को आगे बढ़ाया। जब भी कोई जनता अपने किसी जनप्रतिनिधि को वोट दे करके उसको सम्मान देती है, तो आशा करती है कि हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हमारी सेवा करेगा। और मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में, एमएलसी के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में, राज्य की सरकार हमारी जनता की आशा के अनुरूप सेवा कर पा रही है अथवा कोई संशोधन की आवश्यकता है, इस आशय से मैं अपने गांव गली जिन्होंने मुझे इस लायक पहुंचाया है उनकी सेवा में निकला हूं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इस वास्ते मैंने निर्णय लिया, सेवा ही संकल्प है नारा देकर के आज मैं रायबरेली जनपद के ऊंचा और रोहनिया विकास खंड में गांव गांव गली गली जाकर के लोगों से मिलूंगा, उनका दुख दर्द समझूंगा और उनके क्षेत्र के विकास बजरंग। खबर रायबरेली से है, जहां भारत संकल्प दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता चौक डिग्री कॉलेज चौराहे पर एकत्र हुए। सबसे पहले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही वंदे मातरम का गायन हुआ। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद विवेक सिंह ने कहा कि आज के दिन भारत मां की दोनों भुजाएं देश विभाजन के रूप में काटी गई थी। इतिहास में हम इसे काले दिन के रूप में याद करते हैं और हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हम भारत मां को पुनः उसी परम वैभव तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी, विभाग संयोजक बजरंग दल रामाशंकर त्रिपाठी, विभाग संयोजक पंकज त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। बजरंग दल यानी बजरंग दल के नेतृत्व में हर वर्ष 14 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त के एक दिन पहले कार्यक्रम करता है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला था। यानी जो 47 में भारत माता की जो भुजाएं कटी थी उनको हम अखंड जो करने का जो हम लोग संकल्प लेते हैं, उनको हम उनकी कटी हुई भुजाओं को भारत माता की हम जोड़ेंगे और भारत माता परम वैभव को प्राप्त करेंगी।
कहाँ से ये निकाली गई यात्रा? ये यात्रा हम लोगों की शहीद चौक डिग्री कॉलेज चौराहे से निकाली गई है। शहीद चौक डिग्री कॉलेज होते हुए अस्पताल चौराहा होते हुए सुपर मार्केट में जाकर के समाप्त हुई है। क्या संदेश देंगे बताइए आप? संदेश हमारा यही है कि हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद, आम जनमानस के, अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे देश में बजरंग दल द्वारा। ये विधर्मियों द्वारा जो हमारी भारत माता का विघटन हो चुका है, जो इनकी पूजाएं कर चुकी हैं, उसी को जोड़ने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 14 अगस्त को हमारा बजरंग दल के सारे युवा एकत्रित होकर, हो सकता है हम लोग लाहौर में अपना झंडा फहरा दें। जय श्री राम। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर छोटे बड़े संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर आई बरेली के सूबो बेगम धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। विद्यालय में पहुंचे समाज सेवी हाजी उस्मान ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि समाज एकजुट होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना है और आने वाले भविष्य को मजबूत करना है। और कहा कि ये देश मुश्किलों के साथ, कुर्बानियों के साथ आजाद हुआ है, इसलिए इस देश के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षित होकर आगे बढ़े। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज 15 अगस्त के मुबारक मौके पर यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जिला कार्यालय पर झंडा फहरा करके हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सूफिया कराम की तालीमात पर, सूफी संतों की बातों पर अमल करते हुए कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। और हिंदुस्तान के इस हसीन गुलदस्ते में जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारा के साथ रहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुल है जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अज्ञात शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन जुलूस निकाला गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने विभाजन विभीषिका को याद करते हुए कहा कि आजादी से एक दिन पहले कुछ लोग आए और एक लकीर खींचकर भाई को भाई से अलग कर दिया। इस दौरान लाखों लोग शहीद हो गए जिनके नाम भी मौजूद नहीं है। ऐसे ही अज्ञात शहीदों को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौन जुलूस का आयोजन हुआ है। खबर सहारनपुर से है जहां जिला चिकित्सालय महिला बच्चा वार्ड से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। वहीं बच्चा चोरी होने की खबर सुनकर परिजनों में रो रो कर कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बच्चा अभी पता चला सुबह कि कोई बच्चे को माँ के बीच में और बच्चे की ताई के बीच में बच्चा लेटा हुआ था। दोनों मदर के बीच में बच्चा था और कोई दोनों पड़ी हुई थी और बच्चे को वहाँ से उठा के ले गया। तो अभी हमने रिपोर्ट करा दी है, कार्रवाई चल रही है। प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए लाखों प्रयास कर रही हो, लेकिन सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जहां शहर के मुख्य इलाके में स्थित जन सेवा हॉस्पिटल में अस्पताल के बाहर लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टरों के नाम लिखकर मरीज को गुमराह किया जा रहा है और मरीजों का इलाज झोला छाप सर्जन द्वारा किया जाता है। वहीं एक गंभीर मामला सामने आया जहां प्रसूता मेजर ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया तो वहीं हॉस्पिटल संचालक ने पूरा मामला दबाने का भी प्रयास किया। मुझे इसकी जानकारी मिली है 13 अगस्त की रात में एक डेथ हुई थी, एक डिलीवरी के दौरान इसका ऑपरेशन हुआ था। तो इसकी मैं जांच करा रहा हूँ। मैंने एक टीम गठित कर दी है 2 डॉक्टर्स की, वो इसकी जांच करके रिपोर्ट देगी। तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसके नर्सिंग होम्स की और उसकी सारी जांचें की जाएंगी, उसके सारे पेपर्स की जांच की जाएगी। जहाँ पर भी जो भी कमी निकलेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।